हेलो किड्स, आज अपन डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। अभी हम ये जानते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। किस हिसाब से अपन देखते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस हिसाब से, है ना। ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड जो होती है वो क्या होती है, बैकबोन होती है। स्ट्रैंड जो होती है बैकबोन होती है, और ये आपस में कैसे जुड़ी होती है, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो जुड़े होते हैं किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। हम ये जानते हैं कि एडिनाइन जो होता है वो थाइमिन के साथ में पेयर बनाता है, और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ में पेयर बनाता है। ये क्या, एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन जो है वो क्या है, वो नाइट्रोजनस बेसिस है। जब इनको अनवाइंड करते हैं अपन, अनवाइंड करते हैं तो आपको इस हिसाब से ये दो स्ट्रैंड्स दिखेंगे, ठीक है। और ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अपन ये जानते हैं कि जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है, डीएनए जो होता है वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, ठीक है, फ्रॉम वन डबल हेलिकल स्ट्रैंड, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, फ्रॉम वन डबल हेलिकल स्ट्रैंड, ये आपके ये देखिए ये वन डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, वी गेट टू डबल हेलिकल स्ट्रैंड। कि फॉर एग्जाम्पल अगर रेप्लिकेशन होगा, अगर मैं कलर चेंज करूं, ठीक है, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर एक स्ट्रैंड बनेगी, ठीक है, यहाँ एक स्ट्रैंड बनेगी, ठीक है। और फिर जब बनेगी तो आप ये देखिए कि एक तो होगी पेरेंट, ठीक है, एक होगी पेरेंट और एक होगी डॉटर स्ट्रैंड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। ये इसका हाल हो गया, और वैसे ही इसका भी हाल होगा, ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बनेगी पेरेंट और एक बनेगी क्या, डॉटर स्ट्रैंड, इस हिसाब से, है ना। ये ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, फ्रॉम वन डबल हेलिकल स्ट्रैंड, ठीक है, एक डबल हेलिकल स्ट्रैंड से हमें क्या मिल रही है, वी गेट टू डबल हेलिकल स्ट्रैंड, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी, उसकी कॉपी बनी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। और ये सेल डिवीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए कि माइटोसिस होता है, माइटोसिस में भी आप देखते हैं कि जब आपके G1S और G2 फेजेस होते हैं, इंटरफेजेस होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है कि सेल का जो सॉरी डीएनए का जो होता है वो रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, और फिर वो डॉटर जो सेल्स होती है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर आर क्रिटिकल प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डीएनए रेप्लिकेशन और जो रिपेयर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और अगर इस प्रोसेस में अगर कुछ गलती रह जाती है तो उसके इल इफेक्ट्स होते हैं, दैट एंश्योर द करेक्ट जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बायोलॉजिकल सिस्टम इज कैरीड ऑन, ठीक है। डीएनए कंटिन्यूली अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। डीएनए जो होता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन के अंडरगो चलता है, डिवीजन भी होता रहता है, एंड और इसमें कभी कभी एरर्स भी डेवलप हो सकते हैं कि भाई कोई नाइट्रोजन बेस है वो किसी गलत के साथ में जुड़ जाए, ठीक है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, एरर्स के समटाइम ऑकर इन द प्रोसेस, ठीक है, और उन एरर्स को हमें हटाना होता है। तो इट इज एसेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल सिस्टम टू हैव अ मैकेनिज्म इन प्लेस टू डिटेक्ट एंड रिपेयर दीज एरर्स। तो यहाँ पर जो स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए जो होता है वो अपनी कॉपी बनाता है, कब, सेल डिवीजन के दौरान। और जब आप जब माइटोसिस या मियोसिस में देखोगे तो जो एस फेस होती है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन को दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अगर कुछ गलती रह जाती है या एरर रह जाती है तो उसको भी डिटेक्ट किया जाता है और उन एरर्स को भी रिपेयर किया जाता है, क्योंकि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, और इसमें ही अगर अगर कुछ गलती रह जाएगी तो बड़ी दिक्कत की बात है। इसके अलावा डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट कर सकता है क्योंकि उसके पास जो होते हैं दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं,
एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दिस मीन दैट वन स्ट्रैंड कैन बी यूज्ड एज टेम्पलेट टू मेक द अदर स्ट्रैंड। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैंड ये है, तो यहाँ पर एडिनाइन है, यहाँ पर थाइमीन है, यहाँ पर ग्वाइनिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर वापस फॉर एग्जांपल मैंने एडिनाइन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं शारगाफ के रूल के हिसाब से एडिनाइन जो है हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वाइनिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर देखिए कि एडिनाइन जो है वो हमेशा किसके साथ बनाएगा, थाइमीन के साथ में, थाइमीन हमेशा एडिनिन के साथ में। ठीक है, ग्वाइनिन जो है वो साइटोसिन के साथ में। ठीक है, साइटोसिन है वो हमेशा ग्वाइनिन के साथ में, और एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। एडिनाइन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर आप एक स्ट्रैंड के बारे में जानते हैं तो आप उसकी कॉपी जो है दूसरी स्ट्रैंड जो है वो बना सकते हैं। तो डीएनए कैन रेप्लिकेट बिकॉज इट्स टू स्ट्रैंड्स आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जिसका मतलब क्या होता है कि वन स्ट्रैंड कैन बी यूज्ड एज ए टेम्पलेट टू मेक द अदर स्ट्रैंड। कि फॉर एग्जांपल ये पेरेंटल स्ट्रैंड हो गई, ये पेरेंटल स्ट्रैंड हो गई, तो अगर अपन इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं इस स्ट्रैंड की, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ए टी जी सी ए, ठीक है, तो यहाँ जो डॉटर स्ट्रैंड जो बनेगी वो कैसी होगी, टी ए सी जी टी, इस हिसाब से, है ना। तो एक तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, और इसका मतलब क्या हुआ, वन स्ट्रैंड कैन बी यूज्ड एज टेम्पलेट टू मेक द अदर स्ट्रैंड। ठीक है, और ये हैपन होता है कब, राइट बिफोर सेल डिवीजन वाया माइटोसिस और मियोसिस, जब अपन ने इंटरफेस की बात की थी, सो दैट ईच न्यू डॉटर सेल कैन हैव अ कंप्लीट जीनोम। बिफोर रेप्लिकेशन कैन स्टार्ट द डबल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो मतलब जब रेप्लिकेशन स्टार्ट करना होता है तो जो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ये अभी मैंने बताया था डायग्राम में कि ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल के हिसाब से क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब अपन को क्या है कि रेप्लिकेशन करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, अपन को अनवाइंड करना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस में अपन देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है रेप्लिकेशन में वो क्या है, अनजिप द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जो हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उसको क्या करना है, खोलना है, अनजिप करना है ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। और जहां वो पॉइंट वेयर द अनजिपिंग स्टार्ट इज कॉल्ड एन ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट जहां पर अनजिपिंग स्टार्ट होगी या फिर जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो अनजिप होना चालू करेगा या खुलना चालू करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। ये अभी अपन आगे और देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुई डीएनए रेप्लिकेशन की, इज टू अनजिप द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो पॉइंट जहां से अनजिपिंग स्टार्ट होगी, जहां से हमें कॉपी बनानी है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। और ये जो कैरी आउट होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकेस एंजाइम। ठीक है, पहला जो एंजाइम यूज कर रहे हैं हम रेप्लिकेशन के दौरान वो क्या है, हेलिकेस एंजाइम। और वो क्या करेगा, वो अनजिप करेगा। ठीक है, जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको अनजिप करेगा। और वो क्या करेगा, विच ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और अनजिपिंग कैसे होगी, अब आप ये देखिए कि ये जैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, अब हमें इसको खोलना है तो इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और कौन से बॉन्ड से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसका काम क्या होगा, विच ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स होल्डिंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ डीएनए टुगेदर, ए विथ टी और सी विथ जी। फिर द सेपरेशन ऑफ टू सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए क्रिएट्स अ वाई शेप। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये मैं देखूं, ठीक है, ये अगर ये देखिए, अगर ये सेपरेट हो रहे तो ये क्या हुआ, वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। तो द सेपरेशन ऑफ टू सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए क्रिएट्स अ वाई शेप कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो द टू सेपरेटेड स्ट्रैंड्स विल एक्ट एज अ टेम्पलेट। ये भी एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा और ये भी एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। ये देखिए, ये भी एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा और ये भी एक क्या करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो सेपरेशन ऑफ टू सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए क्रिएट्स अ वाई शेप कॉल्ड ए रेप्लिकेशन फॉर्क।
or the two separated strands will act as a template for making the new strands of the DNA. कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है, कि ये वाई शेप है, ठीक है, ये भी एक टेम्पलेट है, ये भी एक टेम्पलेट है, और जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा, वो नया स्ट्रैंड इधर बनेगा और एक ये इधर बनेगा, ठीक है। तो ये होगा क्या, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको दिख रही है स्ट्रैंड्स, और ये बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिख रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको अनवाइंड किया गया है, ठीक है। और जहाँ पर ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए अनजिप्स, ठीक है। एक ये कि ये एक तो स्ट्रैंड होगी, क्या होगी वो 3' to 5', और एक होगी क्या 5' to 3', इस हिसाब से होगी, ठीक है। ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पर आप देखिए डीएनए जो होता है वो अनजिप होना स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यूकैरियोटिक डीएनए कैन हैव मोर देन वन ओरिजिन पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यूकैरियोटिक डीएनए जो होगा, ये यूकैरियोटिक की अगर आप बात करिए लीनियर डीएनए मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये यूकैरियोटिक डीएनए कैन हैव मोर देन वन ओरिजिन पॉइंट, लेकिन जो प्रोकैरियोट होते हैं ओनली वन, कैन हैव ओनली वन, ये आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब द पॉइंट्स वेयर डीएनए इज करंटली अनवाइंडिंग, उनको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, ये फॉर्क। द पॉइंट वेयर डीएनए इज करंटली अनवाइंडिंग, करंटली जो है वो अनवाइंड हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट वेयर डीएनए इज करंटली अनवाइंडिंग आर कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क। और ये देखो आप, ये फॉर्क का जब ये अनवाइंड हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये फॉर्क का प्रोग्रेशन हो रहा है, ठीक है। वन ऑफ द स्ट्रैंड इज ओरिएंटेड इन द 3 to 5 डायरेक्शन, ठीक है, आप ये देख सकते हैं एक जो स्ट्रैंड है, वन ऑफ द स्ट्रैंड जी ओरिएंटेड इन 3' to 5' डायरेक्शन, ये आप देख सकते हैं 3' to 5' डायरेक्शन टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। दिस इज कॉल्ड द, क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3' to 5', और इसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, इसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और द अदर स्ट्रैंड इज ओरिएंटेड इन 5' to 3' डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, ये आप देख सकते हैं 5' to 3' अवे फ्रॉम, इसको हम क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रैंड इज ओरिएंटेड इन 3' to 5' डायरेक्शन, और इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये लीडिंग स्ट्रैंड, ये वाली जो है, ये रेड कलर वाली, ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है। और अदर स्ट्रैंड इज ओरिएंटेड इन 5' to 3' डायरेक्शन, 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। जो आप यहाँ पर ये पीसेस में जो देख रहे हैं, ये जो पीसेस में देख रहे हैं वो क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड। और एज ए रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट ओरिएंटेशन द टू स्ट्रैंड्स आर रेप्लिकेटेड डिफरेंटली। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है तो एक डॉटर स्ट्रैंड जो होती है वो लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस प्रोसेस वाली होती है, और दूसरी जो डॉटर स्ट्रैंड जो बनती है वो लैगिंग स्ट्रैंड, या फिर जिसको हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं, या इनको हम डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं। अब अपन देखें, अभी आपने देखा, एक बार मैं और बता दूं लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में। ये है लीडिंग स्ट्रैंड, देखिए आप कंटिन्यूअस हो रही है, ठीक है, और ये है कौन सी, लैगिंग स्ट्रैंड, ये लैगिंग, या जिनको अपन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट भी, मैंने अभी जो बोला ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। अब अपन देखते हैं लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है। लीडिंग वर्सेस लीडिंग मतलब कंटिन्यूअस जो है, लैगिंग जो कि किस में है, फ्रैगमेंट्स में है, ठीक है। द इश्यू विद दिस डायरेक्शनलिटी थिंग इज दैट डीएनए पॉलीमरेज
on each of the DNA strand will move in opposite directions. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो होगा, ठीक है, ये डायरेक्शनलिटी ऐसी क्यों है, ठीक है, ये डायरेक्शनलिटी इसलिए है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो होगा ऑन ईच ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन इट मूव टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्म फॉर्क। जब वो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ मूव करता है तो वो कहलाता क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, वो कहलाता क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड। जब वो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ मूव करेगा तो वो कहलाएगा क्या, लीडिंग स्ट्रैंड। और व्हेन इट मूव्स अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क या टुवर्ड्स द ओरिजिन इट इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, रेप्लिकेशन अलोंग द लीडिंग स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस, अभी मैंने आपको बताया, बट ऑन लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज हैव टू मेक द न्यू स्ट्रैंड इन सेगमेंट्स, जिनको अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोल रहे हैं, ये भी मैंने अभी आपको बताया। देन डीएनए पॉलीमरेज 1 रिप्लेसेस द आरएनए प्राइमर्स। आप यहाँ पर देखिए आरएनए प्राइमर्स जो होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आप ये देख सकते हैं ग्रीन में, ये ग्रीन में आप देख सकते हैं ये क्या है, आरएनए प्राइमर्स है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन में जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है, आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर जो होता है वो रिक्वायर्ड क्यों होता है, वो इसलिए कि बॉन्ड बिटवीन आरएनए एंड डीएनए टेक्स लेस टाइम। ठीक है, जो आरएनए और डीएनए के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें कम टाइम लगता है। और व्हेन डीएनए न्यूक्लियोटाइड कम दे हैव टू प्लेसेस फॉर बॉन्ड, पहला तो विथ आरएनए और विथ डीएनए, so bond is quickly formed as compared to directly with DNA. तो bond between RNA and DNA takes less time. ठीक है, तो then DNA replace the RNA primer with DNA nucleotide and an enzyme called DNA ligase has to connect all the fragments to create a continuous chain. फिर यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर ये जब फ्रेगमेंट्स में तो यहाँ डीएनए लाइगेस आएंगे, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस कर देंगे इनको। अब रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में अपन देखें। ठीक है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क में आप देख सकते हैं लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस प्रोसीड्स कंटिन्यूअसली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड जो होगी, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी है, ये वाली, सिंथेसिस प्रोसीड्स कंटिन्यूअसली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये देखिए 5 प्राइम, और ये इधर जो होगा वो क्या होगा, 3 प्राइम डायरेक्शन। और लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस ऑल्सो ऑकर्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये आप देख सकते हैं, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम लैगिंग स्ट्रैंड का भी है। ठीक है, बट इन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मैनर, ये आप देख सकते हैं यहाँ ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में है। ठीक है, एन आरएनए डीएनए प्राइमर इनिशिएट्स लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड एवरी ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। तो एक बात आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस प्रोसीड्स कंटिन्यूअसली किस डायरेक्शन में होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, तो न्यू स्ट्रैंड्स ऑलवेज ग्रो इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आप इधर भी देख सकते हैं और आप इधर भी देख सकते हैं कि न्यू स्ट्रैंड जो होती है वो ऑलवेज ग्रो कहाँ करती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसलिए क्यों होता है, क्योंकि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एडेड एट 3 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड पर क्या होता है, एज इट हैज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो कि है OH, एंड जो होता है वो होता है फ्री। ठीक है, तो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड एट 3 प्राइम एंड एज इट हैज फंक्शनल ग्रुप, वो कौन सा है, OH, जो कि फ्री है, एंड जो OH एंड फ्री है। और न्यू स्ट्रैंड जो है वो ऑलवेज ग्रो करती है कहाँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ। यहाँ पर भी आपको मैंने लीडिंग स्ट्रैंड में बताया, ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरफ आप देख सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इधर भी आप देख सकते हैं ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपके लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पर जो स्ट्रैंड बन रहे हैं वो टुकड़ों में बन रहे हैं, ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में है, और इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये रेप्लिकेशन फॉर्क की बात हुई। लीडिंग स्ट्रैंड की अगर अपन वही बात है वापस कि शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए कॉल्ड प्राइमर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइमर, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय एंजाइम जिसको हम बोलते हैं प्राइमेस, कम्स अलोंग एंड बाइंड्स टू द एंड ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड
ठीक है। द प्राइमर एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमर का काम क्या है? तो प्राइमर एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसिस। और आरएनए प्राइमर क्यों यूज होता है ये भी मैंने अभी बताया, ठीक है। तो प्राइमर एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो क्या करेगा? वो बाइंड करेगा टू द लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी है? ये वाली, ये रेड वाली लीडिंग स्ट्रैंड। It binds to leading strand and walks along it, adding new complementary nucleotide bases to the strand of DNA in 5 to 3 prime direction, क्योंकि न्यू स्ट्रैंड ऑलवेज ग्रो इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये जो सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेशन है वो क्या है? कॉल्ड कंटिन्यूअस। अगर लैगिंग स्ट्रैंड की बात अपन करें तो न्यूमरस आरएनए प्राइमर्स आर मेड बाय द प्राइमेज एंजाइम एंड बाइंड एट वेरियस पॉइंट अलोंग द लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। और चंक्स ऑफ डीएनए जिनको हम क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर देन एडेड टू द लैगिंग स्ट्रैंड ऑल्सो इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और इस टाइप का रेप्लिकेशन हम बोल रहे हैं क्या? डिसकंटिन्यूअस है, एज द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स विल नीड टू बी जॉइंड अप लेटर। इनको बाद में क्या कर रहा है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को क्या किया जाएगा? बाद में ज्वाइन कर दिया जाएगा। वंस ऑल ऑफ द बेसिस आर मैच्ड अप, एक बार जब सारे बेसिस जो होते हैं वो मैचअप हो जाते हैं, एन एंजाइम कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस स्ट्राइप्स अवे द प्राइमर्स, ठीक है। फिर द गैप्स वेयर द प्राइमर्स वेयर आर देन फिल्ड बाय द येट मोर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, बाद में वो भी भर दिए जाते हैं, ठीक है। न्यू स्ट्रैंड इज प्रूफ रीड की जाती है टू मेक श्योर देर आर नो मिस्टेक्स इन द डीएनए सीक्वेंस। फाइनली एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज, ठीक है, जो एंजाइम डीएनए लाइगेज वो सील्स अप द सीक्वेंस ऑन डीएनए इनटू टू कंटिन्यूअस डबल स्ट्रैंड्स, क्योंकि एक कंटिन्यूअस होता है दूसरा डिसकंटिन्यूअस होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होती है। तो फाइनली एक एंजाइम जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज, वो सील्स अप द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इनटू टू कंटिन्यूअस डबल स्ट्रैंड्स। Or the result of DNA replication is two DNA molecules consisting of one new and one old। जैसे आपको शुरू में बताया था कि एक स्ट्रैंड न्यू होगी और एक स्ट्रैंड ओल्ड होगी। तो द रिजल्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज टू डीएनए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वन न्यू एंड वन ओल्ड चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दिस इज व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्ट्रैंड बनती है उसमें से एक स्ट्रैंड नहीं होती है, एक डॉटर स्ट्रैंड होती है और एक पेरेंटल स्ट्रैंड होती है। हाफ ऑफ द चेन इज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल, हाफ इज ब्रांड न्यू, ठीक है। फॉलोइंग रेप्लिकेशन द न्यू डीएनए ऑटोमेटिकली वाइंड्स अप इनटू डबल हेलिक्स। और रेप्लिकेशन होते ही, फॉलोइंग रेप्लिकेशन, जो न्यू डीएनए जो होता है वो ऑटोमेटिकली वाइंड अप हो जाता है इनटू डबल हेलिक्स। डायरेक्शनलिटी के बारे में भी आपको बताया कि न्यू जो स्ट्रैंड होगा वो ऑलवेज ग्रो करेगा कहाँ? 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ, ठीक है। टू अंडरस्टैंड हाउ द एक्चुअल रेप्लिकेशन हैपन्स, अपन अगर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो वो भी मैंने बताया आपको कि उसमें जो होता है 3 प्राइम एंड जो होता है वो उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, OH होता है, ठीक है। तो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड एट 3 प्राइम एंड, ठीक है, एज इट हैज फंक्शनल ग्रुप OH, ठीक है। तो द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल, मीनिंग दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी मैंने आप बताया था एंटी पैरेलल, कि अगर ये है तो एक इधर वाला ऐसा होगा। वन स्ट्रैंड रन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। एंड द अदर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये आप देख सकते हैं। ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे आप देखिए, एंड द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, कि एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन शुगर। अगर अपन डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो किससे बना हुआ है? एक, अगर अपन देखें कि ये इस टाइप के शुगर से बना हुआ है, ठीक है, ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यहाँ O, ठीक है। तो ये डीऑक्सी राइबो शुगर से बना हुआ 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस।
ठीक है। ऑन द शुगर मॉलिक्यूल द कार्बन 3 इज कनेक्टेड टू अ हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोक्सिल होगा, एंड कार्बन 5 इज कनेक्टेड टू द फॉस्फेट, यहाँ फॉस्फेट के साथ में कनेक्टेड टू द फॉस्फेट ग्रुप। और व्हेन न्यूक्लियोटाइड कम टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रैंड, द phosphate group of one nucleotide has to connect to the carbon third on the sugar of the another nucleotide यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो and carbon 5 is connected to the phosphate group. When the nucleotide come together to form a strand, the phosphate group of one nucleotide is to connect to the carbon third on the sugar of the another nucleotide. So the nucleotide have to be connected in a specific way, और इसीलिए thereby giving DNA डायरेक्शनलिटी। अगर अपन मैं एक डायग्राम बना दूं आपके समझने के लिए कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर OH है, ये थर्ड कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये फिफ्थ कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर ये जुड़ेगा, और फिर यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो ये P डबल बॉन्ड O माइनस OH, ठीक है, और यहाँ पर O, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CH2, और यहाँ पर अगर मैं बना दूँ डायग्राम, ठीक है, और यहाँ पर OH है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपके फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पर ये थर्ड कार्बन है, ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ पर H2O जो होगा वो क्या होगा, वो निकलेगा, ठीक है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, इस हिसाब से ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो ये थर्ड प्राइम अगर आप देखें, ठीक है, ये इस हिसाब से बॉन्डिंग जो होगी वो होगी, ठीक है। अब रोल ऑफ DNA पॉलीमरेज, द मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन DNA सिंथेसिस DNA polymerase 3 और एन एंजाइम कॉल्ड RNA प्राइमेज लेज डाउन ए प्राइमर। अभी अपन ने देखा ऑन ईच टेम्पलेट स्ट्रैंड सो द पॉलीमरेज नोज वेयर टू बिगिन, ठीक है। Then DNA polymerase 3 moves down each strand and connects the complementary nucleotide following the DNA sequence to create the secondary complementary strand जो अभी अपन ने देखा था। But there is one issue with DNA polymerase, it can only move along the DNA strand in one direction from the 3' end to 5' end. So when the DNA polymerase run down a single strand of DNA, it moves from 3' end to 5' end, and it creates the second strand in the 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने DNA रेप्लिकेशन की बात की, उसे समझने की कोशिश की अपन ने। DNA रेप्लिकेशन में हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अनजिपिंग क्या होती है, हेलिकेज एंजाइम के बारे में अपन ने बात की, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन की बात की अपन ने, और अपन ने डायरेक्शनलिटी की, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, RNA प्राइमर की अपन ने बात की, डायरेक्शनलिटी की बात की अपन ने, रोल ऑफ DNA पॉलीमरेज की अपन ने बात की। थैंक यू, आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद।